Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. So here I am back with the second part of the chapter second, that is reproduction in the flowering plant. इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने बेसिकली डिटेल में कौन सा पार्ट पढ़ा था, मेल पार्ट पढ़ा था ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज एंड्रोशियम. नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न इन डिटेल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट इन फीमेल. फीमेल में जो होता है, फीमेल पार्ट जो होता है वो कैसे रिप्रोडक्शन करता है, राइट. तो इसमें हम पढ़ेंगे गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे. तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर दिस आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, आपको हेल्प मिल रही है इसे समझने में, बायो में, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनको भी चैप्टर इजीली समझ में आए. बिकॉज मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसकी एक एक लाइन आपको अच्छे से समझ में आए, आप सीबीएसई में अच्छा स्कोर करें, आगे नीट की प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. आज जो हम पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि गाइनोशियम के बारे में पढ़ेंगे, मेगास्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइनोशियम जो कि हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. ओके, अब जो गाइनोशियम है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है. गाइनोशियम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है. द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टल. बोले कि जो गाइनोशियम है इसमें क्या होती है, एक सिंगल पिस्टल भी हो सकती है. एक आपको यहाँ पे देखिए जो डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये हिबिस्कस जो फ्लावर होता है उसका डायग्राम दे रखा है आपको, ठीक है. उसका हमने एक पिस्टल ले रखा है. तो पिस्टल के तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड थैलेमस. इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट कभी 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 पूछा भी जाता है, मीन्स यू शुड नो कि वेयर इज थैलेमस एग्जैक्टली, राइट. तो ये सबसे पहले ऊपर जो स्टिग्मा, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके स्टिक होते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टिग्मा, राइट. अब पोलन ग्रेन क्या होता है, स्टाइल के थ्रू कहाँ पे जाते हैं, ओवरी तक जाते हैं. एंड ओवरी इज द पार्ट, ओवरी वो पार्ट है जहाँ पे पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, राइट. तो चलिए आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं. द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टल. अब देखिए ये आपको क्या है, ये पूरा आपका पिस्टल है, ये पूरा आपका क्या है, एक सेकेंड, यस. नाउ ये पूरा जो आपको दे रखा है ये क्या है, पिस्टल है, ठीक है. अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ये जो ऊपर है ये स्टिग्मा है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके स्टिक होते हैं, यहाँ पे स्टिक होते हैं. एंड दिस इज स्टाइल. स्टाइल से क्या होता है, जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं ट्रेवल करते हुए ओवरी तक जाते हैं. ओवरी इज द ऑर्गन, मेन ऑर्गन है जहाँ पे पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, और उसके नीचे जो बेस होता है इसको हम बोलते हैं थैलेमस, ठीक है. अभी हमने पढ़ा एक जो टिपिकल पिस्टल होता है उसका पढ़ा है, राइट. अब अगर जो गाइनोशियम है, अगर गाइनोशियम है उसमें अगर सिंगल पिस्टल है यानी कि ये एक ही पिस्टल प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी. उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिलरी. इफ मोर देन वन पिस्टल, तो अगर ऐसे ही जैसे ये तो एक सिंगल पिस्टल है, अगर सिंगल पिस्टल प्रेजेंट है गाइनोशियम में तो उसको हम कहेंगे मोनोकार्पिलरी. अगर मोर देन वन पिस्टल प्रेजेंट है यानी कि एक से ज्यादा पिस्टल अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मल्टीकार्पिलरी. उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीकार्पिलरी कहेंगे. इफ मोर देन वन पिस्टल मे बी फ्यूज टुगेदर. वो अब यहाँ पे देखिए ये पिस्टल है सारे, ये ठीक है, ये और ये सारे पिस्टल कहाँ पे जा रहे हैं, ये सारे पिस्टल यहाँ पे आके फ्यूज हो रहे हैं, इस यहाँ पे आके फ्यूज हो रहे हैं. तो अगर इस तरह का है कि बहुत सारे पिस्टल हैं और वो एक पॉइंट पे आके फ्यूज हो रहे हैं, तो इस तरह के जो, ये देखिए इस पॉइंट पे आके ये सारे के सारे पिस्टल, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, यहाँ पे हो गया, तो ये बहुत सारे पिस्टल हैं जो कि इस पॉइंट पे आके क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं. तो इसको हम कहेंगे सिन कार्पस. इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सिन कार्पस. बट अगर जो पिस्टल हैं वो फ्री हैं यानी कि एक दूसरे के साथ फ्यूज ही नहीं कर रहे, लाइक यहाँ पे इस वाले डायग्राम पे देखिए, जैसे एक पिस्टल ये है, ठीक है, एक पिस्टल ये है, एक पिस्टल ये है, एक पिस्टल ये है, ये है, ये है, ये सारी क्या है, पिस्टल है. बट ये एक दूसरे के साथ फ्यूज है, बिल्कुल भी फ्यूज नहीं है, सारी अलग अलग है, फ्री है एक दूसरे से, है ना. तो इसको हम कहेंगे एपोकार्पस. इसको हम क्या कहेंगे, एपोकार्पस, राइट. समझ में आ गया. ये पिस्टल का डायग्राम है. अगर एक ही पिस्टल प्रेजेंट है तो इसको हम कहेंगे मोनोकार्पिलरी. अगर मोर देन वन पिस्टल प्रेजेंट है गाइनोशियम में तो उसको हम कहेंगे मल्टी कार्पिलरी. अगर बहुत सारी पिस्टल एक ही जगह पे आके फ्यूज हो रही हैं तो उसको हम कहेंगे सिंकार्पस. और अगर पिस्टल
बहुत सारी हैं बट वो फ्री हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एपोकार्पस, राइट। ये आपका जो पूरा डायग्राम दे रखा है ना, ये आपका एक एनोट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है। ये आपका एक ओव्यूल है जिसमें सारा का सारा मेन पार्ट है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसे, राइट। तो चलो अब हम, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो पार्ट्स ऑफ पिस्टल कौन कौन से हैं, है ना। ये पूरा क्या है, एक पिस्टल है। पिस्टल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक तो होते हैं स्टिग्मा, एक है स्टाइल, ओव्यूल एंड ओवरी। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या बोला है, जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा वो पार्ट है पिस्टल का जहाँ पे आके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिक होते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स अभी हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, तो उसमें पोलन ग्रेन्स के सोर्स पढ़ेंगे, कौन कौन से पॉलिनेशन करते हैं, जो लेके आते हैं पोलन ग्रेन्स को। तो क्या होता है, देखिए पोलन ग्रेन ऐसे आके यहाँ पे स्टिग्मा पे बैठ जाते हैं, ठीक है। स्टिग्मा पे बैठ गए, अब यहाँ से ये क्या जाएंगे, अंदर जाएंगे। तो ये जो ट्यूब है ना, ये वाली जो ट्यूब है जिससे पोलन ग्रेन्स अंदर जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमारा है ये पूरा, ये जो बल्जिंग पार्ट है, ये जो पूरा का पूरा आपको ये बल्जिंग पार्ट दिखा रखा है, ये पूरा, ये है आपका ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स, क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, ठीक है। अब ये ओव्यूल 1 भी हो सकते हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे, और सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, राइट। तो वही चीज देखा हुआ है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, its stigma, it serves as a landing platform for the pollen grains। ये pollen grains के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि जहाँ पे आके pollen grain बैठते हैं। स्टाइल क्या होता है, इट इज द elongated cylinder part, ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, किसके नीचे, स्टिग्मा के नीचे, जिससे कि क्या करता है, पोलन ट्यूब ट्रेवल करता है टुवर्ड्स द ओवरी, राइट। नाउ ओवरी क्या है, ओवरी इज द बेसल बल्ज पार्ट। बेसल बल्ज पार्ट का मतलब नीच, बेसल का मतलब बेस की तरफ, बेस की तरफ, बल्ज का मतलब उभरा हुआ पार्ट है, जिसके अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी, यानी कि कैविटी होती है जहाँ पे हमारी क्या होती है, ओवरी होती है, ठीक है। और ये जो ओवेरियन कैविटी होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, लॉक्यूल। क्या कहते हैं, लॉक्यूल। ये जो छोटी छोटी टर्म्स है ना, लॉक्यूल, मल्टीकार्पेरी, ठीक है, सिनकार्पस, ये आपको पता होनी चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है, तभी आगे आपको इजीली समझ में आता रहेगा। तो लॉक्यूल क्या है, वो कैविटी, ओवरी के अंदर की कैविटी जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होता है, राइट। नाउ द प्लेजेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। और ये जो ओवेरियन कैविटी है, यानी कि अंदर ये जो ओवरी के अंदर ओवरी बनी हुई है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, लॉक्यूल, वहीं पे प्लेजेंटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, नीट में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि प्लेजेंटा कहाँ पे लोकेट होता है, ठीक है, ओवेरियन कैविटी को और क्या कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान से सुननी है, ओके। मूविंग एट नाउ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या होता है, स्पोरेंजियम को हम कॉमनली ओव्यूल भी कहते हैं, स्पोरेंजियम को हम ओव्यूल भी कहते हैं, राइट। तो मेगा स्पोरेंजियम, अब देखिए इसमें मेगा, पहले हमने जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था, वहां पे हम यूज कर रहे थे माइक्रो स्पोरेंजियम, क्योंकि देखिए पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट है, माइक्रो छोटा छोटा होता है ना वो, है ना, तो उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे। और जो ओव्यूल होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो बड़ा होता है, इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम। मेगा का मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब छोटा। तो ऐसे याद रखना कि फीमेल फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स में, वो बड़ा होता है, इसीलिए उसके अंदर जो उसके अंदर क्या होंगे, मेगा स्पोरेंजियम होंगे। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, यानी कि जो पोलन ग्रेन है, वो माइक्रो छोटा होता है, इसलिए उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट। और मेगा स्पोरेंजियम को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ओव्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा मेगा स्पोरेंजिया है, यानी कि जो ओव्यूल है, वो कहाँ से राइज होगा, प्लेजेंटा से। प्लेजेंटा अभी अभी हमने पढ़ा है कहाँ पे होता है, ओवेरियन कैविटी में होता है, राइट। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था कि जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होंगे, यानी कि मेगा स्पोरेंजिया जो होंगे, किसी भी ओवरी के अंदर वो एक भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वीट हो गया, पैडी हो गया, मैंगो हो गया, तो उसमें जो मेगा स्पोरेंजिया होता है क्या, वो 1 होता है। जैसे कि ना आप ऐसे याद कर सकते हो कि मैंगो के अंदर क्या होता है, एक ही सीड होता है बड़ा सा, है ना, तो उसके अंदर जो मेगा स्पोरेंजिया होगा क्या, वो एक ही होगा, ठीक है। पैडी, वीट, इनके अंदर एक ही होता है। और ये ही, यानी कि जो मेगास्पोरेंजिया हैं, ये बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे कि पपाया, पपाया के अंदर आपने देखा है बहुत सारे बीज होते हैं, तो यानी कि बहुत सारे मेगास्पोरेंजिया हैं, ठीक है। वाटरमेलन के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे बीज होते हैं। ऑर्चिड्स, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं,
ये किसके एग्जाम्पल हैं? जिसमें मेगास्पोरेंजियम मैनी होते हैं और जो मैंगो, पैडी और वीट है उनके अंदर मेगास्पोरेंजियम वन ही होता है। ठीक है, तो ये जो आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इस जो भी आज का जो हम पढ़ रहे हैं इसमें ईच एंड एवरी डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना है। राइट नाउ, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है? ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है ना, ये एक ओवरी का डायग्राम है। ठीक है, ये क्या है? जो इनसाइड द ओवरी जो होते हैं, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर ओवरी है जहाँ पे मेन फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये उसका अंदर का पार्ट दे रखा है। अब ये है क्या? ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले आता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल में क्या होता है? फ्यूनिकल होता क्या है? ये हमारा है ओव्यूल। ठीक है, ये क्या है? हमारा पूरा ओव्यूल है। अब ओव्यूल अटैच टू द प्लेजेंटा। अभी अभी हमने पढ़ा था कि ओव्यूल से क्या, वो प्लेजेंटा से क्या राइज होता है? ओव्यूल बनता है। तो जो ओव्यूल है वो क्या होता है? प्लेजेंटा के थ्रू एक स्टॉक से, ये है स्टॉक, ये क्या है? ये एक स्टॉक है। इस स्टॉक से जो ओव्यूल होता है वो प्लेजेंटा के थ्रू ज्वाइन रहता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? यानी कि जो हमारा ओव्यूल है वो प्लेजेंटा से अटैच रहता है इस स्टॉक के थ्रू। इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। इसको क्या कहते हैं? हम फ्यूनिकल। यानी कि आप सिंपली ये बोल सकते हो कि ओव्यूल प्लेजेंटा से फ्यूनिकल के थ्रू अटैच रहता है। ठीक है, उसके बाद है हाइलम। हाइलम क्या होता है? ये देखिए, ये है हाइलम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइलम। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम। अब हाइलम है क्या? इट इज द रीजन वेयर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस टू द फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल है। ठीक है, ये फ्यूनिकल है और ये क्या है? ओवरी है। तो जो ओवरी और फ्यूनिकल जहाँ पे क्या रहता है, जहाँ पे क्या रहता है, ओव्यूल और प्लेजेंटा क्या, सॉरी, हाइलम क्या होता है? जहाँ पे फ्यूनिकल और क्या आपस में फ्यूज रहते हैं? ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में फ्यूज रहते हैं। उसको हम, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जंक्शन, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ओव्यूल और फ्यूनिकल जहाँ पे फ्यूज होते हैं और एक जंक्शन बना लेते हैं उसको क्या कहते हैं? हम हाइलम कहते हैं। राइट, अब है इंटीग्यूमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्यूमेंट्स। ये देखिए, ये जो एक लेयर तो ये जा रही है। ठीक है, इंटीग्यूमेंट्स क्या है? ये जो आउटर लेयर है, एक लेयर ये जा रही है और एक लेयर कौन सी जा रही है? ये जा रही है। ये जो दो लेयर हैं जो कि क्या कर रही है? हमारी ओवरी को प्रोटेक्ट कर रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। तो दे आर द आउटर लेयर सराउंडिंग द ओव्यूल। ये क्या है? आउटर लेयर है। ठीक है, ये क्या है? आउटर लेयर है। देखिए, एक आउटर लेयर तो ये है, ये वाली है, एक आउटर लेयर ये है। ठीक है, और दूसरी इसके अंदर वाली ये है। तो ये दो लेयर्स हैं जो कि क्या कर रही है? हमारे ओव्यूल को, जो अंदर ओव्यूल है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं ताकि ये क्या करे? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ताकि ये क्या करे? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, ये जो दे रखा है, ये है न्यूसिलस। ये क्या है? न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या करता है? जो हमारा यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो है ना, जो हमारा एम्ब्रियो है यहाँ पे जो कि डेवलप कर रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या करता है? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देखो ध्यान से देखो इस डायग्राम को। अब देखियो, यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइलम हमने पढ़ लिया क्या होता है। फ्यूनिकल क्या होता है? जो प्लेजेंटा और ओवरी को एक दूसरे से अटैच करता है। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारा हाइलम होता है ये क्या करता है? ओवरी और प्लेजेंटा जहाँ पे फ्यूज करते हैं वो जंक्शन होता है। ठीक है, इंटीग्यूमेंट्स हमने पढ़ा कि ये दो लेयर्स जो हैं जो कि अंदर ओव्यूल को प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो इनका प्रोटेक्शन का काम है। न्यूसिलस, अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जो अंदर एम्ब्रॉय सैक है जहाँ पे कि एम्ब्रॉय डेवलप करेगा उसको न्यूसिलस क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब दो एंड होते हैं इसके, ऊपर होता है माइक्रोपाइल एंड और नीचे होता है चालेजल एंड, जिसको चालेजल पोल भी कहते हैं। ठीक है, ये उल्टा डायग्राम है। एक्चुअली ऊपर होता है चालेजल पोल और नीचे होता है माइक्रोपाइल, लेकिन ये आपको उल्टा करके इसलिए दे रखा है ताकि इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे जितनी भी कवरिंग्स है ना, ये जो है माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइल है वो कहाँ पे होता है? यहाँ पे। अब ये जो माइक्रोपाइल होता है ना, ये क्या होता है आपको पता है? यहाँ पे कोई भी लेयर नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे कोई लेयर नहीं होती है, यहाँ पे एक हल्का सा ओपनिंग होता है और इस ओपनिंग से देखो, और चारों तरफ तो क्या है? लेयर है, और चारों तरफ क्या है? लेयर है। लेकिन यहाँ पे कोई लेयर नहीं होती और ये वही पॉइंट है जहां से एम्ब्रियो सैक को क्या
पास होता है, ऑक्सीजन पास होता है। और माइक्रोपाइल ना आपने बहुत सारे उसमें देखा भी होगा, जैसे चने होते हैं, है ना, ऊपर एक ऐसे उभरा हुआ स्ट्रक्चर आता है ना, एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक चना है, तो ऊपर को एक ऐसा पार्ट आया होता है हल्का सा, ठीक है, जो काले चने होते हैं। ऐसे देखिए ये चना है। अब ये क्या होता है, ऊपर को हल्का सा ऐसे होता है, आपने देखा होगा। तो ये जो होता है ना, ये क्या होता है, हमारा माइक्रोपाइल एंड होता है। तो ये परसिस्ट करता है, मतलब बाद में भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोपाइल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्या करता है, अंदर जो, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज से कवर नहीं है, और यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन पास होती है टू द एम्ब्रियो, राइट। और ये होता है हमारा चालाजर एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्यूमेंट्स मैंने अभी आपको अभी अभी बताए थे। ये क्या होती है, लेयर्स होती हैं जो ओव्यूल को सराउंडेड करके रखती हैं, कवर करके रखती हैं, और उसको प्रोटेक्शन देती हैं एम्ब्रियो को, ठीक है। माइक्रोपाइल अभी अभी मैंने आपको बताया, ऊपर की साइड क्या होता है, छोटा सा पोर होता है, फॉर्म द प्रोजेक्शन ऑफ द इंटीग्यूमेंट। जो इंटीग्यूमेंट्स होती है ना, उसी की प्रोजेक्शन होती है, यानी कि उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो पोलन ट्यूब्स होती हैं वो ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाती है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसी पॉइंट से क्या होता है, पोलन ट्यूब अंदर जाता है ओव्यूल के पास फर्टिलाइजेशन के लिए। न्यूसिलस मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूसिलस क्या है, इट इज द मास ऑफ पेरेंकाइमेटस टिश्यू, यानी कि एक टिश्यू है, पेरेंकाइमेटस टिश्यू है, जिसके आसपास क्या है, इंटीग्यूमेंट्स है, यानी कि वो प्रोटेक्टिव लेयर है जिसके बाहर से, ठीक है। और जो न्यूसिलस होता है ये क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि किसका क्या फंक्शन है, इसलिए सबके फंक्शन लर्न करने हैं आपको। तो म्यूसिलस क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको, ठीक है। और एम्ब्रियो सैक हमारा क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, जो कि न्यूसिलस के अंदर रहता है, ठीक है। अब है चालाजल, जो हमने नीचे की तरफ देखा था। तो चालाजल क्या है, बेसल, बेसल का मतलब नीचे की तरफ सोलन पार्ट है, यानी कि हल्का सा स्वेलिंग पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है न्यूसिलस का, फ्रॉम वेयर इंटीग्यूमेंट्स ओरिजिनेट, यानी कि जहां से हमारी जो इंटीग्यूमेंट्स, यानी कि जो दो प्रोटेक्टिव लेयर थी वो वहीं से ओरिजिनेट हुई हैं। इट इज प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द माइक्रोपाइल एंड। अब हर हमेशा याद रखना, मान लीजिए ये हमारी ओवरी है ना, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना रही है ओवरी, ठीक है। ये तो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, एक अगर यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड, एनसीईआरटी में ना आपको उल्टा करके दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है चालाजल एंड, ठीक है। और यहाँ पे इसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइल, इसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइल हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि माइक्रोपाइल और चालाजल एंड क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया। अब है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है कि मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनाते हैं, मेगास्पोर्स बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो जहाँ पे भी SIS आ जाता है, यानी कि सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। किससे सिंथेसिस हो रहा है, मेगास्पोर से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है, मेगास्पोर का सिंथेसिस हो रहा है, किससे, मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है। अब जो यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल हमारा बनेगा वो क्या होगा, उसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n, फीमेल गैमेटोसाइट है ना वो, तो उसकी क्या होगी, प्लॉइडी क्या होगी, मेगास्पोर मदर सेल की 2n होता है, ठीक है। क्या होता है, 2n, ध्यान रखना ये डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, राइट। अब देखो क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट का मतलब चेंज करना अपने आप को, ठीक है। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसिलस। अब इसमें क्या बोला है कि जो ओव्यूल होगा वो चेंज होगा, और वो क्या बना लेगा, मेगास्पोर मदर सेल बना लेगा, यानी कि डिप्लॉयड बना लेगा। और ये कहाँ पे होता है सारा प्रोसेस, ये होता है माइक्रोपाइलर एंड रीजन में। जो न्यूसिलस है उसका माइक्रोपाइलर जो रीजन है वहां पे पूरा प्रोसेस होगा। द मेगास्पोर मदर सेल इज लार्ज सेल, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि जो मेगास्पोर है ये कहाँ पे बन रहा है, ओव्यूल,
ओवरी के अंदर हो रहा है ये सारा प्रोसेस, जो कि क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो मेगास्पोर बनेंगे, मेगा वो क्या होंगे, बड़े होंगे। उनका जो वो क्या, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी क्या होगा, डेंस होगा। ठीक है, और एक प्रोमिनेंट यानी कि अलग से दिखने वाला एक न्यूक्लियस भी हमें दिखाई देगा। अब ध्यान से सुनिए। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, जो मेगास्पोर मदर सेल है ये क्या है, 2n है। ठीक है, ये क्या होगा, 2n है। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। यानी कि 2n है तो वो रिड्यूस करके n बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान से सुनिए, इसमें क्या बोला है, इट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर। जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल में, जैसे कि ये 2n है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल क्या है, 2n है। ठीक है, ये हमारा क्या है, m, m m सी। ठीक है, ये हमारा मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में है। अब क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस का मतलब क्या है, रिड्यूस करेगा। ये 2n है तो क्या बन जाएगा, n। और कितने प्रोड्यूस करेगा ये 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगा। एक n यहाँ पे, एक n यहाँ पे, यानी कि टेट्राड बनाएगा। क्या बनाएगा, टेट्राड। एन, और ये सारे क्या होंगे, हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे। ये जितने भी टेट्राड होंगे ये क्या होंगे, हैप्लॉइड कंडीशन में। क्योंकि क्या प्रोसेस हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि रिड्यूस कर देगा। 2 है तो उसको, 2n है तो उसको n n n n 4 टेट्राड बना लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। देखो अब बोला क्या है, विच मूव फॉरवर्ड। अब माइटोटिकली दो न्यूक्लियाई बन गए। अब ये जो दो न्यूक्लियाई बने हैं ये कहाँ चले जाएंगे, मूव टुवर्ड्स द अपोजिट एंड। तो माइक्रोपाइल का अपोजिट एंड क्या है, चालाजल एंड, वहां पे, एंड फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अब क्या होगा, ये जो दो हैं इनमें फिर से एक माइटोटिक डिवीजन होगा और 4 न्यूक्लिएट्स बनेंगे। इन चारों में फिर से एक माइटोटिक डिवीजन होगा और 8 न्यूक्लिएट्स बनेंगे। बस अब ये माइटोसिस प्रोसेस यहाँ पे रुक जाएगा जब तक 2 से 8 नहीं बने। ठीक है, जैसे ही 2 से 8 न्यूक्लिएट बनेंगे ये प्रोसेस वहां पे रुक जाएगा। अब आता हूँ मैं आपको समझाती हूँ इसे डायग्राम से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। हर चीज आपको इसमें क्लियर होनी चाहिए। देखो हमने क्या किया था, ये माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, ये माइक्रोपाइलर एंड है और नीचे क्या है, चालाजल एंड है। अब यहाँ पे हमारे क्या बने, ये मेगास्पोर मदर सेल है हमारे। ये क्या है, हमारे मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है, और ये हमारे क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, हमारे न्यूक्लियस है। अब हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो मेगास्पोर मदर सेल है, जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। ये 2n है और ये 4 क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड टेट्राड बनाएंगे। तो देखो 1 2 3 और ये 4, इसने क्या बना लिए, टेट्राड बना लिए। ठीक है, 4 सेल्स बनाने, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और ये क्या है, मेगास्पोर डायड है। ठीक है, न्यूक्लियस है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो इसने, ठीक है, अब यहाँ पे मियोसिस हुई थी ना, ये क्या था, मेगास्पोर डायड था। अब इसने 4, अब यहाँ पे बनाए इसने 4 टेट्राड, 1 2 3 4, क्या बना लिए हैं, 4। ये माइक्रोपाइलर एंड है। एक एक सेकेंड बस। हम्म, ये क्या है, अब यहाँ पे आइए, ये क्या है, यहाँ पे मेगास्पोर डायड है। ठीक है, डायड है। अब यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस हुआ, मियोसिस प्रोसेस हुआ तो इसने क्या बना लिए, 4, 1 2 3 4, ये मेगास्पोर टेट्राड बना रही है। ठीक है, अब ये जो मेगास्पोर टेट्राड बने हैं, 1 2, ठीक है, इनमें क्या होगा, 3 तो क्या हो जाएंगे, ये जो 3 है। अब देखो हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से 3 डीजेनरेट होंगे होंगे और एक फंक्शनल कौन सा होगा। अब ध्यान से सुनो। देखो ये जो 3 माइक्रोपाइलर एंड में है ना, जो माइक्रोपाइलर एंड में है, ये 3 है, 1 2 3, ये तीनों डीजेनरेट होंगे। और जो चालाजल एंड में है, चालाजल एंड में जो एक है, ये क्या होगा, आगे फर्दर डेवलप करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं ये कि कौन से वाले डीजनरेट करते हैं और कौन से वाले आगे फर्दर डेवलप करता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, ये जो 3 है यानी कि वो 3 विच आर टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड में है, ये क्या हो जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। ये क्या करेंगे, ये डीजनरेट करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, डीजनरेट करेंगे। और ये जो चलाजल एंड है, ये जो चलाजल एंड में एक बचा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फंक्शनल। ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शनल, और आगे ही क्या करेगा, फर्दर डेवलप करेगा। ठीक है, अब ये जो ये है,
इसको अब ध्यान से सुनो, इधर आ जाओ, ये हमने वो ले रखा है, ठीक है। कौन सा वाला ले रखा है? ये वाला जो फंक्शनल है उसको हम यहाँ पे ले आए। अब ये फंक्शनल है, ठीक है, फंक्शनल है, तो इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन हुआ है। यहाँ पे एक था, एक से कितने न्यूक्लियस बने? 2 न्यूक्लियस बने। एक से कितने न्यूक्लियस बने? 2 न्यूक्लियस। अब इसमें फर्दर से माइटोटिक डिवीजन होगा, तो एक से ये 2 बन गए, एक से 2 बन गए, और यहाँ पे भी एक से ये 2 बन गए, ठीक है। क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन हुआ। अब फर्दर माइटोटिक डिवीजन होगा, फर्दर माइटोटिक डिवीजन होगा, तो इन दो से कितने बन गए? ये 4 बन गए। 2 से कितने बन गए? 4, और इस 2 से भी कितने बन गए? ये 4 बन गए, ठीक है। तो ये माइटोटिक डिवीजन कितनी बार हुआ? जब तक टू न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस नहीं बन गए? 4 नहीं बन गए, ठीक है। तो पहले तो जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस से 4 हैप्लॉइड टेट्राड बनेंगे। अब ये जो यहाँ पे हैप्लॉइड टेट्राड बने हैं उनमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे जो कि है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, और एक जो है चलाजल एंड में वो फंक्शनल होगा तो फर्दर डिवाइड करेगा। अब इसमें जो एक न्यूक्लियस है वो, उसमें क्या होगी? माइटोसिस होगी, और वो 2 बन जाएंगी। 2 से फिर एक मतलब कि हाँ 2 बन गए, एक ही रहा, एक ही रहा। अब एक से फिर 2 बने, यहाँ पे भी एक से 2 बने, यानी कि टोटल 4 हो गए। अब 4 से फिर 2 से 4 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, यानी कि टोटल 8 न्यूक्लिएट बनेंगे। अब ये माइटोसिस प्रोसेस रुक जाएगा। अब क्या होगा? ये जो बने हैं ये अपने आप को ओवरी के अंदर अरेंज करेंगे, ठीक है। अब कैसे अरेंज करेंगे? ध्यान से सुनना। जो 3 हो जाएंगे चलाजल एंड की तरफ, चलाजल एंड पे जो 3 बनेंगे वो तो क्या कहलाएंगे? एंटीपोडल। वो क्या कहलाएंगे? एंटीपोडल कहलाएंगे, ठीक है। और माइक्रोपाइलर एंड पे जो बनेंगे 3, माइक्रोपाइलर एंड पे जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो 2 बनेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? सिनर्जिड्स कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? सिनर्जिड। और 2 हमारे आ जाएंगे सेंट्रल पे, जो कि कहलाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। 2 हमारे कहाँ पे आ जाएंगे? सेंट्रल पे, जो कि क्या कहलाएंगे? पोलर न्यूक्लियाई। और एक हमारा बन जाएगा एग, ठीक है। एक हमारा क्या बन जाएगा? एग बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 का देख लिया ना आपने अरेंजमेंट कैसे हुआ है, कैसे हुआ है। चालाजल एंड पे जो 3 आए हैं उनको हम बोलेंगे एंटीपोडल, 3 ये हो गए। 2 सेंट्रल सेल में आए हैं हमारे, ये पूरा हमारा सेंट्रल सेल है, ये पूरा हमारा क्या है? ये सेंट्रल सेल है। तो इस पे कितने आ गए हैं? 2। 5 हो गए जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे, और 2 हमारे हो जाएंगे सिनर्जिड्स। तो कितने हो गए? 5, 6, 7, और एक हमारा आ जाएगा एग के अंदर। एक हमारा कहाँ पे आ जाएगा? एग के अंदर। तो इस तरह से ये 8 अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट है ना, सी जो पार्ट है, इन्होंने इसी डायग्राम को उल्टा कर दिया है ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो अब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड ऊपर था और चलाजल नीचे था। इन्होंने क्या कर दिया? चलाजल को इसको उल्टा कर दिया, चलाजल एंड को ऊपर कर दिया है और माइक्रोपाइलर एंड को नीचे कर दिया है। अब ध्यान से देखिए, आपको ऐसे याद रखना है कि जो चलाजल एंड, ये है चलाजल एंड, चलाजल एंड पे जो 3 सेल बने हैं उनको हम कहेंगे एंटीपोडल सेल। ये जो 3 है इनको हम क्या कहेंगे? एंटीपोडल। आपसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि एंटीपोडल सेल्स कहाँ पे बनते हैं? वो बनते हैं चलाजल एंड पे, ठीक है। अब नीचे है माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पे 2 तो हो जाएंगे सिनर्जिड्स, 2 क्या हो जाएंगे? सिनर्जिड्स। ये 2 सिनर्जिड्स हो गए, ठीक है। 2 हमारे आ जाएंगे सेंट्रल, ये पूरा हमारा सेंट्रल सेल है, ठीक है। ये हमारा क्या है? सेंट्रल सेल है। 2 यहाँ पे आ जाएंगे जिनको हम क्या कहेंगे? पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। एक हमारा एग के पास चला जाएगा, ये है। और यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, apparatus होते हैं, होल्स होते हैं जिनमें हल्का सा यहाँ पे होल होता है, तो इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus। इस फिलीफॉर्म apparatus का क्या फंक्शन है कि जो पोलन ग्रेन आएगा ना, ये उसको ओवरी के अंदर आने में गाइड करता है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जो आएंगे उनको ओवरी के अंदर आने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत ज्यादा लेबलिंग के लिए भी आ सकता है, और इसमें क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं, तो ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से अब देखो, अब ये काउंट करो कि इसमें सेल कितने बने। देखो एक सेल तो ये बना, एक सेल ये बना, एक सेल ये बना। सेल के अंदर, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, एक सेल के अंदर एक सेल के अंदर एक, यानी कि चलाजल एंड पे 3 सेल बने हैं और 3 क्या बने हैं? न्यूक्लियस। 3 सेल 3 न्यूक्लियस, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। अब सिनर्जिड्स बने हैं, एक सिनर्जिड ये है, एक सिनर्जिड ये है, इनके अंदर एक एक न्यूक्लियस है। तो 3 सेल यहाँ पे बने थे, 3 न्यूक्लियस थे,
प्लस 2 सेल यहाँ पे बने तो 2 न्यूक्लियस, 2 सेल यहाँ पे है तो 2 न्यूक्लियस, 2 सेल हैं 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो 3 और 2 5, यहाँ तक तो इक्वल है, 3 सेल है 3 न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक सेल ये है जो एग वाला है, ठीक है, इसका एक न्यूक्लियस ये रहा, तो कितने हो गए 3, 1 2 3, 3 सेल 3 न्यूक्लियस, 4 5, 2 सेल 2 न्यूक्लियस, 5 सेल 5 न्यूक्लियस हो गए अभी तक। अब ये क्या है, इसको अगर हम एग वाले को काउंट करेंगे तो 6 सेल 6 न्यूक्लियस। अब जो सेंटर वाला है ये तो एक ही सेल है, तो कितने हो गए 7 सेल, लेकिन इसके न्यूक्लियस कितने हैं 2, तो ये कितने हो गए 8 न्यूक्लियस। तो ये याद रखना कि जो हमारा लास्ट एम्ब्रियो सेक बनेगा वो क्या होगा, जो फीमेल गैमेटोफाइट हमारा बने जो फीमेल हमारा वो बनेगा गैमेटोफाइट, उसमें क्या होगा, उसमें 7 सेल्स होंगे, एक सेल 2 सेल 3 सेल 4 5, ये एग वाला 6, ठीक है, फिर एक ये जो बड़ा सा है ये क्या है 7, लेकिन न्यूक्लियस कितने होंगे, न्यूक्लियस होंगे 8। वो क्यों, क्योंकि ये जो 7th सेल है ना हमारा बड़ा सा, इसके 2 न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस है और एक ये न्यूक्लियस है। एक मिनट रुक जाओ। ये देखो एक न्यूक्लियस ये रहा और एक न्यूक्लियस ये रहा, तो ये हमारा जो एंड लास्ट फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, जो एम्ब्रियो सेक बनेगा, ये क्या होगा 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 7 सेल कहाँ पे और 8 न्यूक्लियस कहाँ पे है। देखो 7 सेल ये रहे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक सब सेम है, न्यूक्लियस और सेल सेम है। अब लेकिन अब ये जो पूरा एक है इसको हम एक ही सेल काउंट करेंगे जिसके 2 न्यूक्लियस हैं, तो ये क्या हो जाएंगे 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे, राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड बस। ये देखिए अब इसमें क्या बोला है, जो अभी मैंने आपको समझा दिया है वही बोला है, ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं बोला है। चलो आगे देख लेते हैं। अब इसमें ये बोला है कि आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज, यानी कि हमने क्या पढ़ा था, माइटोटिक डिवीजन तब तक होगी जब तक 8 न्यूक्लियस नहीं बनेंगे, ठीक है। जैसे 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे जो सेल वॉल है वो बन जाएगी, ठीक है। और जो सेल वॉल के बनने से क्या होगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसाइट, यानी कि हमारा एक सेल वॉल बन गया तो हमारा एक टिपिकल जैसा गैमेटोफाइट होता है या एम्ब्रियोसाइट भी जिसे बोलते हैं वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है सेल का इनसाइड द एम्ब्रियोसाइट। उसमें हमने क्या पढ़ा, ऊपर 3 चलाजल एंड पे जो होंगे उनको हम क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल कहेंगे। नीचे 2 आ जाएंगे जिन्हें हम सिनर्जिड्स कहेंगे। फिर उसके बाद एक एग बन जाएगा और 2 सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो इस तरह से ही अरेंज होंगे। एक बार आप ध्यान से सुनोगे ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, 6 डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं हम कि सेल के अंदर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सेल। देखो 6 of the 8 nuclei surrounded by the cell walls and organized into cell. The remaining 2 nuclei called the polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. देखिए इसमें क्या बोला है कि 8 में से जो 6 न्यूक्लियाई हैं वो तो सेल वॉल से सराउंड हो जाएंगे, यानी कि सेल वॉल उनको कवर कर लेगा, ठीक है, और उनको सेल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करेगा। अब 6 में से जो 8 हैं, ठीक है, 8 में से जो 6 हैं वो तो हमने देख लिया कि वो सेल वॉल से कवर हो जाएंगे, और जो बचे हुए 2 न्यूक्लियाई हैं जिनको हम क्या कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई, वो कहाँ पे आ जाएंगे, एग एपरेटस के नीचे आ जाएंगे। अभी दोबारा से मैं समझाऊंगी आपको डायग्राम में। वो एग एपरेटस के नीचे आ जाएंगे, कहाँ पे, जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। और वो सेंट्रल जो बड़ा सा एक सेंट्रल हमारा वो बन रहा है ना सेल, उसमें आ जाएंगे, ठीक है। 3 सेल्स आउट ऑफ 6, अब ये 8 में से हमने पढ़ा 6 तो सेल वॉल से कवर हो गए, 2 जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो सेंट्रल बीच में जो बड़ा सा सेल है बड़ा उसमें आ जाएंगे, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। अब उन 6 में से जो 3 हैं वो एक साथ आगे कहाँ पे आ जाएंगे, वो तीनों माइक्रोपाइलर एंड पे आ जाएंगे और वो क्या बना लेंगे, एग एपरेटस बना लेंगे, जिसमें से 2 सिनर्जिड्स होंगे, एक एग बनाएगा, ठीक है। और जो 3 बचे वो कहाँ पे चले जाएंगे, चलाजल एंड पे चले जाएंगे और जाके क्या बना लेंगे, दिस इज द एग एपरेटस। एक तो यहाँ चला गया, ठीक है, और 2 कहाँ चले गए, 2 चले गए सिनर्जिड्स, 2 ने क्या बना लिए, सिनर्जिड्स बना लिए, ठीक है, 2 ने क्या बना लिए, सिनर्जिड्स बना लिए। अब यहीं पे एक क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। ये क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जहां से पोलन ट्यूब अंदर जाती है एम्ब्रियो सैक के, ताकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो सके, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है,
फिलीफॉर्म हेल्प इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड्स। फिलीफॉर्म क्या करता है, सिनर्जिड्स के अंदर पोलन ग्रेन्स को आने देता है। अब हमारी जो तीन है जो कि क्या है एंटीपोडल सेल, ये कहाँ पे बन जाते हैं, चालाजल एंड पे बन जाते हैं। चालाजल एंड पे जो सेल्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल। ठीक है। अब अ टिपिकल एंजियोस्पर्म, अब देखिए वही बात दोबारा से आ गई कि एक जो जब मैच्योर हो जाता है, जब एक गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में जब एक फीमेल गैमेटोफाइट मैच्योर हो जाता है तो उसमें क्या होता है 8 न्यूक्लिएट होते हैं। वो मैंने आपको बता दिया, जैसे एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक एग के अंदर, छठा, सातवां, सातवां और आठवां, ये 8 तो न्यूक्लियस हो गए। एंड 7 सेल्ड, और सेल कैसे 7 हुए, 1 2 3, ठीक है, 4 5, एक एग वाला 6, और सातवां जिसके अंदर ये 2 न्यूक्लियस है लेकिन ये पूरा क्या है एक ही सेल है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, जो बड़ा सा सेल है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। तो इस तरह से क्या होते हैं हमारे ये जो 8 न्यूक्लियस हैं इस तरह से, और इस सेल्स हैं 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये पूछ सकते हैं कि एंटीपोडल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग होता है। सेंट्रल सेल कहाँ पे होता है, बीच में होता है बड़ा सा, और इसके अंदर कौन से न्यूक्लियाई होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो दिस हियर वी हैव एंडेड अवर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे गायनोशियम।